हेलो गाइज, वेलकम टू टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक संधि हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज विसर्ग संधि की परिभाषा से, उसके भेद जानेंगे और कुछ संधि आज देखेंगे। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या होती है कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि हम लोगों ने देखा था कि व्यंजन जो आ रहा था वो हमारा स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल हो रहा था उसे हम लोग व्यंजन संधि कह रहे थे। और यहाँ पे विसर्ग संधि हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग हो, इसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। निश्चया लिखा है तो यहाँ पे विसर्ग जो है इसका यहाँ पे शा में कन्वर्ट हो गया है तो ये निश्चय हो गया है। दुचरित तो यहाँ पे विसर्ग जो है वो शा में कन्वर्ट हो गया है, सा में परिवर्तन हो गया है यहाँ पर, तो वहाँ पे दुश्चरित हो गया है। ज्योतिष चक्र यहाँ तो ज्योतिष चक्र हो गया है। निश्चला यहाँ पे निश्चला हो गया है। तो इस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार व्यंजन संधि हम देखे थे कि व्यंजन आए और उसके बाद वाला जो वर्ण है वो स्वर या व्यंजन हो पे व्यंजन संधि होती थी। स्वर में क्या होता है, स्वर के बाद अगर स्वर वर्ण ही आता था तो वहाँ पर स्वर संधि होती थी। और विसर्ग संधि में यह है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण आए तो उसके साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि वहाँ कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। और विसर्ग संधि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार यहाँ चेंजमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर निर्धना जो है वो किस प्रकार बना है, नी था और धना था, तो यहाँ पर चेंजमेंट होके विसर्ग का यहाँ पर निर्धना हो गया। इसी प्रकार निबला में आपका क्या हुआ है, नी और बला, तो यहाँ पर यहाँ रा बन गया है तो यहाँ निर्बला हो गया। इसी प्रकार निर्जना तो निर्जन हो गया है। दुबला यहाँ पर दुर्बला हो गया। दु प्लस जना दुर्जन हो जाएगा। नि प्लस धारण निर्धारण हो जाएगा। बहि प्लस मुखा तो बहिर्मुखा हो जाएगा। यहाँ पे दुह प्लस उपयोगा दुरुपयोगा हो जाएगा। दुह प्लस उह तो यहाँ दुरूह हो जाएगा। आशीर्वाद यहाँ पे आशीर्वाद हो जाएगा। पुनः जन्म यहाँ पर पुनर्जन्म हो जाएगा। इसी प्रकार निश्चिंत जो है हमारा निश्चिंत यहाँ पर तो निश्चिंत हो जाएगा। इसी प्रकार निश्चला में आपका यहाँ पे जो आपका अलग से जो मार्क करा गया है वो आपका चेंजमेंट दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर हर मात्रा के ऊपर अलग कलर से लिख दिया है, ठीक है गाइज, जो चेंजमेंट हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करा है और आगे भी है, तो ये चेंजमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। निश्चला तो निश्चला हो गया यहाँ पर। दुह प्लस शासन यहाँ पे दुशासन हो जाएगा। और दुह प्लस चरित्र यहाँ पे दुष्चरित्र हो गया है। निष्कपटा तो यहाँ पर शा षटकोण वाला हुआ है। निष्कपटा निष्कंटक तो यहाँ निष्कंटका हो गया है। धनुष प्लस टंकारा तो धनुष टंकारा हो गया यहाँ पर। निह प्लस निष्ठुरा तो निष्ठुर हो गया है यहाँ पर। निह प्राणा यहाँ पर निष्प्राणा हो गया है। निष्फल तो यहाँ पर निष्फल हो गया। आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आपको समझ में आया कि विसर्ग संधि में किस प्रकार चेंज हो रहा है। आप देख रहे थे कि यहाँ पे विसर्ग आया है और इसके बाद यहाँ पे स्वर या व्यंजन में से कोई वर्ण आता है तो उसका चेंजमेंट हो गया है अपने रूल के हिसाब से। वो रूल आपके जिसके संधि के प्रकार हैं उनमें आपको डिटेल से बता दी जाएंगे। तो गाइस चालू करते हैं इसके जो विसर्ग संधि के जो टाइप हैं मुख्यतः वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। सत्य संधि, उत्तु संधि, रुत्तु संधि और विसर्ग लोप संधि। तो ये आपके 4 इसके प्रकार हो गए मुख्य रूप से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका टाइप जो आज है वो सत्य संधि हम लोग करते हैं, देखते हैं कि सत्य संधि में क्या होता है। तो सत्य संधि में सबसे पहले इसके फॉर्मूला जो है उस पर ध्यान देते हैं, जिसके बाद हम लोग को इसकी परिभाषा समझने में आसानी रहेगी। तो सत्य संधि का जो सूत्र होता है वो विसर्जनीय से सा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि विसर्ग के बाद विसर्जनीय से सा चा छा और शा आए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, वो शा में कन्वर्ट हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद का खा और टा ठा पा फा हो तो उसे शा में बदल लेते हैं मूर्धन में। और यदि विसर्ग के बाद का और ता हो तो उसे सा में बदल लेते हैं।
थोड़ी अलग परिभाषा है, लेकिन डिटेल में भी बताएंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए किस प्रकार यहाँ चेंज हो रहे हैं। पूरी टेबल सहित आपको इसके अलग रूल से आपको बता देंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार क्या हो रहा है। तो इसका जो सूत्र हमने बताया था वो विसर्जनीय से सा था, और यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, दूसरा, शा, सा और शा हो तो विसर्ग बदलकर सा हो जाता है अपने हिसाब से। और बताया था सा हो जाता है, शा और शा 3 प्रकार के टाइप में बदलता है। तो यहाँ उसी की बात की गई है जो चेंजमेंट होता है साथ में। तो देख लेते हैं किस प्रकार होता है, इसके रूल अब देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि यदि विसर्ग के बाद ता, था, शा हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ता वर्ग के यहाँ पहले 2 अक्षर हो गए हैं, पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर देखना है, रूल में लिया जाएगा। और एक सा वर्ण यहाँ पे, तो क्या होता है जब ता, था और शा हो तो विसर्ग का यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो साम हो जाता है। किस प्रकार होता है चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल जो है वो आपका लिख दिया गया है कि किस प्रकार चेंजमेंट हो रहा है। विसर्ग बाद अगर ता, था, शा आता है तो उसका सा में चेंज हो जाता है। जैसे बालह प्लस तत्र लिखा है, यहाँ विसर्ग है, फिर ता वर्ण आया है तो क्या चेंज होएगा इसमें, बालह जो है यहाँ विसर्ग का आपका सा में चेंज हो गया है, तो बालस्तत्र हो जाएगा आपका बालस्तत्र। रामः तिष्ठति ये लिखा है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है क्योंकि ता वर्ण आया है इसके लिए यहाँ पर इसका सा, दंत सा में इसका चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पर शा हो जाएगा। इसी प्रकार विष्णु त्राता, यहाँ पे ता, रा, आ से मिलकर त्राप बनता है। तो यहाँ आया तो शुरुआत में ता ही है, ता, रा और आ से मिलकर त्रा बनता है। तो यहाँ पर जब ये आया ता तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज जो विसर्ग का होगा वो सा में होगा, इसलिए यहाँ पे विष्णु त्राता हो गया। ठीक है। इसी प्रकार बाला स्वपीति में क्या होगा, बाल, और यहाँ पे क्योंकि सा आया है तो बालस्वपीति हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। तो अभी ता, था और शा हमने देखा, अब देख रहे हैं हम चा वर्ग के 2 पहले वर्ण चा, छा और शा जो है आए तो उसका विसर्ग का शा में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो किस प्रकार होता है कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद चा, छा, सा आता है तो इसको हम लोग शा बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। विसर्ग आया, इसके बाद चा वर्ण आया तो यहाँ पर विसर्ग का सा में कन्वर्ट होके बालस चलती हो गया। इसी प्रकार यहाँ विसर्ग आया, छा वर्ण आया तो यहाँ पे विसर्ग का शा हो गया, कृष्ण छात्रा हो गया। इसी प्रकार नीचे भी यहाँ पे देवा प्लस चा आया है, यहाँ पे विसर्ग का यहाँ पे शा में कन्वर्ट हो जाएगा, देवश्च हो जाएगा। पया प्लस शीतलम, तो यहाँ पे शा आया है तो शा का विसर्ग में भी शा में कन्वर्ट हो जाएगा तो पय शीतलम हो जाएगा। ठीक है। 2 रूल हो गए आपके, एक ता, था और शा वाला हो गया, एक चाचा शाह वाला हो गया। अब देखते हैं जो हमारा मूर्धन्य शा आता है तो उसमें टा, ठ और शा हो तो उसका जो विसर्ग का है वो परिवर्तन हम लोग शा में कर देते हैं। विसर्ग आए इसके बाद टा, ठा, शा में आए तो उसका कन्वर्ट जो हम लोग हैं परिवर्तन शा में कर देते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पे विसर्ग आया फिर टा वर्ण आया तो इसका यहाँ पे विसर्ग का शा में कर दिया, रामश टिकते हो गए। इसी प्रकार धनु टंकार में धनु और शा का मतलब यहाँ पे जो विसर्ग है इसका शा में हो गया तो धनुष टंकारा हो गया। इसी प्रकार दोनों जो लिखे हैं रामः षष्ठा हो जाएगा, डयमाना टिट्टिभा तो दयमानस टिष्टिभा हो जाएगा। यहाँ पे षटकोण सा जो हमारा मूर्धन्य सा है उसमें कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा टा, ठा और सा में वर्ण आता है विसर्ग के बाद। तो यहाँ पे जो है मूर्धन्य सा में प्रियोरिटी देते हुए हम लोग इसको मूर्धन्य सा में विसर्ग को बदल देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है, तो रूल नंबर 4 क्या है यहाँ पर, रूल नंबर 4 है कि यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा होने पर यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा था कि ता, था और सा के बाद जो हमारा है वो आपका यहाँ पर सेम सा ही हो रहा था, इसी प्रकार आपका यहाँ पे का, खा और पा, फा में भी आपका सा हो जाएगा।
यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद अगर का खा पाफा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। इसमें दो रूल हैं, इसके लिए इसको अलग से बताया, उसके साथ नहीं बताया कि सा में कन्वर्ट होता है। तो विसर्ग से पहले भी यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा स्वर आया है, कि आ आया है या ई ऊ आया है, तो उसका विसर्ग का यहाँ पे मूर्धन्य सा हो जाता है। हम लोग इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये लास्ट रूल है, थोड़ा इसमें अलग बात थी इसलिए इसको अलग से बताया है आपको। तो क्या यहाँ पे बताया था, कौतः प्लस कुता यहाँ पे लिखा था। तो आपने देखा कि यहाँ पर का आया है, उससे पहले विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या है, ता प्लस आ ही तो जुड़ा होगा तभी तो ता मिलके बनता है। तो यहाँ पर आ आया है, तो आ आया है विसर्ग से पहले, इसके बाद का आया है तो यहाँ पर आपका सा हो गया है, कौतुस कुता हो जाएगा। इसी प्रकार भा मतलब बड़ा यहाँ पर दीर्घ आया है, इसके बाद का आया है तो यहाँ पर भी आपका सा हो जाएगा दंत। और यहाँ पर जो है पया प्लस पासम, तो यहाँ पर भी आपका आ आया था विसर्ग से पहले, तो क्योंकि या प्लस आ करके ही आपका या बनता है, क्योंकि व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है, तब उसके नीचे हलंत हटती है। तो यहाँ हलंत में नहीं लिखा है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग से पहले या नहीं आया है, यहाँ पर आ आया है। इसी प्रकार आया प्लस पात्र में भी सेम यही से हो जाएगा कि अय हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि विसर्ग से पहले आ था और इसके बाद पा आया है तो इसका दंत सा में विसर्ग को बदल दिया गया है, तो ये अयस पात्रम हो जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो ऊ और ई वाला बताया था कि अगर ऊ आया है इसके बाद क्र आया तो यहाँ पर दुष्कृतम हो जाएगा, यहाँ पर ये मूर्धन्य सा में चेंज हो रहा है। तो ये आपका इसका भी एग्जाम्पल बता दिया है। इसी प्रकार ये ई वाला हो गया कि निह प्लस पापा, यहाँ पाल आया है और आपने देखा कि विसर्ग से पहले यहाँ आपका ई है यहाँ विसर्ग से पहले, इसलिए यहाँ पे मूर्धन्य सा में कन्वर्ट होकर निष्पापा हो गया है। इसी प्रकार निफलम में भी आपका विसर्ग से पहले आपका ई है, इसके बाद में फा है, तो आपका ये मूर्धन्य सा में निष्फलम हो गया। इसी प्रकार आविह कृतम में आविह तो विसर्ग है यहाँ पर, इसके बाद आपका यहाँ पर का आया है, उससे पहले विसर्ग से पहले ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मूर्धन्य सा होकर ये आविष्कृतम बन गया है। तो ये आपके चार मेन रूल जिसमें सत्व संधि में आते हैं। विसर्जनीय सा इसका जो है फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जो रूल बताए गए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, इसी से आप एग्जाम्पल समझ लीजिएगा एक एक रूल रख के यहाँ पर, और इसका जो आपका सूत्र है वो याद कर लीजिएगा। बाकी जो इसके पार्ट हैं विसर्ग संधि के हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।